यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AY ऑनलाइन एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th और 12th दोनों के लिए हिंदी व्याकरण के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सर्वनाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे और साथ ही इसको समझेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। तो देखिए, जब किसी संज्ञा है ना, संज्ञा के बदले जो प्रयुक्त होता है शब्द, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। याद रखिएगा, संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयुक्त होगा उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे संज्ञा में हम बोलेंगे, जैसे राम हो गया, राम क्या हो गया, राम। तो राम के लिए क्या बोलेंगे सर्वनाम में, वह। क्या बोलेंगे, वह। तो यही होता है सर्वनाम। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो याद रखिएगा, संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद बात करें सर्वनाम के प्रकार की, तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, ये आप लोग याद रखिए। चलिए अब इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6, सी डी 7। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 6। ठीक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। ऑप्शन ए उत्तम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी अन्य पुरुष, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तम पुरुष। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन ए किससे, ऑप्शन बी किसमें, ऑप्शन सी किससे, ऑप्शन डी किसी ने। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा किसी ने। किसी ने जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। कह रहा निश्चयवाचक यानी कि जो निश्चित हो। ऑप्शन ए क्या, ऑप्शन बी कुछ, ऑप्शन सी कौन, ऑप्शन डी यह। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा यह जो है निश्चय होगा, है ना। तो यह निश्चय होगा। पुस्तक को मत ले जाओ, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सी निश्चयवाचक सर्वनाम, डी संबंधवाचक सर्वनाम। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। इनमें से कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए कौन, ऑप्शन बी जो, ऑप्शन सी कोई, ऑप्शन डी वह। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कोई। अनिश्चयवाचक यानी कि कोई, है ना। तो ये जो हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, है ना। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन ए आपको, ऑप्शन बी उनको, ऑप्शन सी जिनको, ऑप्शन डी हमको। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा जिनको। जिनको जो है पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्यों में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहता, ऑप्शन बी आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ऑप्शन सी मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ऑप्शन डी मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आप देखिएगा तो ऑप्शन सी जो है गलत लग रहा है ना, यानी कि इसमें सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा मैंने तेरे को एक घड़ी दूंगा, है ना। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पता नहीं राम को कैसे शक हो गया। यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संबंधवाचक सर्वनाम बताए। तो संबंध किससे हो रहा। ऑप्शन ए कोई नहीं, ऑप्शन बी कौन, ऑप्शन सी जो, ऑप्शन डी वह। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा जो, है ना। उसके बाद आपका अगला प्रश्न कि निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जिनसे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि तुम्हें क्या चाहिए। रेखांकित क्या सर्वनाम भेद है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि तुमको क्या चाहिए, प्रश्न हो रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके कई और उदाहरण भी आप दे सकते हैं। आपको क्या चाहिए, आप क्या करते हैं, है ना। तो ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वहाँ जाकर किसी से कुछ मत कहना। यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अनिश्चयवाचक, है ना। अनिश्चय भी हो सकता है, कह भी देगा, है ना। क्या बात है ना।
तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अनिश्चयवाचक, है ना। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा आप भला तो जग भला, है ना। आप भला तो जग भला, सुने भी होंगे आप, है ना। अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा उनकी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि नेहरू जी ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी, इस वाक्य में रेखांकित पद है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा मध्यम पुरुष सर्वनाम। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गोलू अपने आप पर भरोसा रखो, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा निजवाचक। सिर्फ गोलू को कहा जा रहा है कि तुम जो है अपने आप पर भरोसा रखो, है ना, पर्सनली गोलू को, है ना, तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा उसको। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करें, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा उन्हें। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि तुमको कौन सा कमरा पसंद आया, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची है, ऑप्शन ए है आपका हम तुम ये वे मैं, ऑप्शन बी आप कुछ जो यह, उसके बाद ऑप्शन सी है जो कोई वह स्वयं, ऑप्शन डी मैं तुम आप सभी, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सर्वनाम नहीं है, ऑप्शन ए राम, राम जो है देखिए ये संज्ञा हो गया, ऑप्शन बी यह, ऑप्शन सी वह, ऑप्शन डी तुम, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राम, क्योंकि राम संज्ञा है ना कि सर्वनाम। सर्वनाम किसको कहते हैं, जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते हैं, तो यह देखिए यह जो है सर्वनाम हो गया, वह भी सर्वनाम हो गया, तुम भी सर्वनाम हो गया, लेकिन राम जो है संज्ञा हो गया, है ना, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि यह मेरा मकान है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा निश्चयवाचक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मैं कल पटना जाऊंगा, इस वाक्य में कौन सा शब्द सर्वनाम है, तो मैं जो है यह एक सर्वनाम है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, और मैं वीडियो को यहीं पर अंत करता हूं, और कल जो है हम आपको विशेषण के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।